आज हम लोग देखेंगे सीटेट PYQ क्वेश्चन ओनली पेपर 2 का, वो भी मैथ का देखेंगे सीटेट का, जिसमें से हम लोग जानते हैं कि सीटेट का सिलेबस के अकॉर्डिंग CDP में कितना 30 क्वेश्चन रहता है, मैथ प्लस साइंस कितना 60 क्वेश्चन रहता है, और हिंदी में कितना रहता है 30 क्वेश्चन रहता है, और इंग्लिश में भी कितना रहता है 30। टोटल मिला कितना 150 क्वेश्चन रहता है। तो आज हम लोग देखेंगे कितना मैथ में हम जानते हैं मैथ प्लस साइंस टोटल मिला कितना होता है 60 क्वेश्चन रहता है। तो मैथ में कितना 30 और साइंस में भी 30, तो जिसमें से 20 क्वेश्चन मैथ का रहता है और 10 क्वेश्चन CDP से रहता है। उसी तरह साइंस में भी 20 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन साइंस से रहता है और 10 क्वेश्चन इसका CDP से रहता है, साइंस का भी। तो मैथ प्लस साइंस का CDP से कितना 10 अब प्लस 10 कितना हो जाएगा 20 क्वेश्चन रहता है। CDP मैथ प्लस साइंस का 20 क्वेश्चन CDP से ओनली रहता है। तो हम लोग आज देखते हैं मैथ का 20 क्वेश्चन। ये रहा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं हम लोग 31 क्वेश्चन नंबर। कहा गया है क्वेश्चन में दिया गया है 4 माइनस ब्रैकेट में 2 माइनस 9 टू द पावर 0 प्लस 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3। ये क्वेश्चन दिया गया है मेरा। तो सबसे पहले हम ये जानने का कोशिश करेंगे a टू द पावर कोई भी संख्या रहेगा a टू द पावर इसका वैल्यू कितना होता है, ये हम लोग पहले जानने की कोशिश करेंगे। इसका वैल्यू कितना होता है 1 होता है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा 4 माइनस, तो इसको जब हम 2 में से माइनस 9 को जब हम घटाएंगे तो कितना हो जाएगा -7 हो जाएगा टू द पावर 0। इसका तो वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। प्लस दिया गया है और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3। जब हम इसको हम तोड़ेंगे कितना हो जाएगा 4 माइनस इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। 15 को कितना नंबर ऑप्शन में है 15, ये 3 नंबर ऑप्शन में आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 32। इसमें कहा गया है निम्न में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी है। निम्न में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी कह रहा है। तो सबसे छोटी भिन्न ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम इस भिन्न को सॉल्व करते हैं। तो इसमें से हम सबसे पहले सबसे छोटी भिन्न जानने के लिए इसका एक फॉर्मूला होता है। इसको हम अंतर इसका निकालते हैं। 24 और 25 में से अंतर कितना है 1 का। इसमें से भी कितना है इसका 1 है, इसमें भी कितना है 1 है। 68 और 69 में भी कितना है इसका डिफरेंट कितना है 1 है। यदि तीनों में डिफरेंट इक्वल रहेगा तो हम इसको तो इस तरह से हम पहचान सकते हैं ना कि इसका सबसे छोटा इक्वल है। और इसमें से सबसे छोटा डिजिट कौन सा है 24, 10, 99 और 68 में सबसे छोटा कौन सा है 10 है। तो सबसे छोटा 10 है, तो हम कह सकते हैं सबसे छोटी भिन्न कौन हो जाएगा 10/11। ये मेरा सबसे छोटा भिन्न हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्याएं 3 टू द पावर 98 को 5 से भाग करने पर शेषफल क्या होगा। शेषफल इसमें पूछ रहा है क्या होगा। यदि हम 5 से भाग देने पर किसी भी संख्या को भाग देने पर उसका शेषफल कितना हो जाएगा, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1 आएगा,
2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा। 5 तो नहीं आ सकता है, 5 आ जाएगा तो वो 0 आ जाएगा, तो 0 आ जाएगा तो वो तो नहीं होगा, तो इसीलिए इसका रिमाइंडर क्या आ सकता है, तो 1 2 3 4, तो हम इसका कह सकते हैं। उसी तरह 3 टू द पावर 1 का वैल्यू क्या आ जाएगा 3। यदि हम 3 को 5 से हम डिवाइड करते हैं तो इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, रिमाइंडर इसका कितना आ जाएगा 3 आएगा। उसी तरह 3 टू द पावर 2 9, इसको भी 5 से डिवाइड करेंगे, इसका कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। 3 टू द पावर 3, इसका 27, और 27 को जब हम 5 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 2, और 3 टू द पावर 4, इसका वैल्यू 3 टू द पावर 4 कितना आ जाएगा 81, इसको जब हम 5 से भाग देंगे तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्टेप। अब 3 टू द पावर 5, इसका वैल्यू कितना आ जाता है, इसका वैल्यू जब हम इसको 3 टू द पावर 5, इसका वैल्यू कितना हो जाता है 243, और जब हम इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 3। उसी तरह 3 टू द पावर 6, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 3 टू द पावर 6, इसका वैल्यू कितना 729 आ जाता है। तो इसको फिर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा 4, और 3 टू द पावर 7, इसको भी हम, इसका वैल्यू कितना 2187 आता है आएगा। तो इसको जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो इसका 2 रिमाइंडर आ जाएगा। फिर 3 टू द पावर 8, इसको भी जब हम, इसका वैल्यू कितना आता है 61, इसको फिर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो इसका वैल्यू हम 1 आ जाता है, इसका वैल्यू हम 1 यहाँ पे हम लोग देखते हैं, सबसे पहले 3 आया, उसके बाद 4 आया, 2 आया, फिर 1 आया, फिर 3 आया, 4 आया, 2 आया, 1 आया, यानी चौथा डिजिट आते आते ये रिपीट होने लगता है, चौथा 4 टाइम्स आते आते ये रिपीट होने लगता है। तो हम कह सकते हैं 4 टाइम्स ही आया है ना, 4 टाइम्स ही आया, तो 4 टाइम्स आते आते ये रिपीट होने लगता है। तो रिपीट होने लगता है तो यही 4 को जब हम 98 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 1 आया, और यहाँ पे 8 आ जाएगा, फिर 4 चक 16, तो इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा 2 आ गया। तो 2 आ गया तो यही 3 टू द पावर 2, और जब हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे, 3 टू द पावर 2 को जब हम 5 से डिवाइड करते हैं तो इसी का वैल्यू पूछ रहा है कि कितना आएगा। 3 टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय 5 को जब हम डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, इसका 9 डिवाइडेड बाय 5, और इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा 4। 9 को यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे हम लोग देखते हैं 5 टू द पावर 5 को जब इससे डिवाइड करेंगे कितना 5, यहाँ कितना बच गया 4, यही मेरा आंसर हो जाएगा कितना 4। जब हम इस टाइप का क्वेश्चन को जब हम देखते हैं तो इसका कितना आ जाएगा, इसका आंसर 4 आ जाएगा। तो 4 ऑप्शन नंबर कितना में है, ऑप्शन नंबर कितना में 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 34। इसमें हम लोग देखते हैं 2 धनात्मक संख्याएं x और y व्युत्क्रमानुपाती यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यदि x में 10% की वृद्धि होती है तो y में कितने प्रतिशत की कमी होगी। तो यहाँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, x जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसका है, y का है। तो इसको जब हम ब्रेक करेंगे तो x इक्वल टू k इंटू 1/y लिख सकते हैं। k यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा, जब हम इन्वर्सली को हटाते हैं तो कांस्टेंट आ जाता है। तो फिर हम इसको जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, x y इक्वल टू k, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, x y इक्वल टू k।
आगे हम लोग देखते हैं, जब x में 10% की वृद्धि होती है, जब x में, क्वेश्चन में क्या कह रहा था, जब x में 10% की, 10% कितना, 10% की वृद्धि करती है तो कितना हो जाएगा इसका, 110%, 110%, 10% हो जाएगा, 110% हो जाएगा। तो y में कितने प्रतिशत की कमी की जाए, y में कितने प्रतिशत की कमी करेंगे, जो पूर्व रहेगा y में कितने प्रतिशत की कमी करेंगे। यदि हम y में 10% का ही कमी कर देंगे तो पहले कितना था हम लोग का, यानी 100 था, 100 में ही ना 10% की वृद्धि हुआ तो 110 हुआ। तो उसी तरह y में कितने प्रतिशत की कमी किया जाए, तो 10% की कमी कर देंगे। तो 10% की कमी करेंगे, 10% की कमी करेंगे कितना, यानी x का जो वैल्यू आया तो उसमें से 110 इंटू 100, एक से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10 इंटू 10 100 डिवाइडेड बाय 11, 10 इंटू 10 100 डिवाइडेड बाय 11, इतना परसेंट, ये कितने नंबर है, 100 डिवाइडेड बाय 11, कितने नंबर ऑप्शन में है ये, 100 डिवाइडेड बाय 11, ये 3 नंबर ऑप्शन में है, ये 3 नंबर ऑप्शन में है, तो ये 3 नंबर आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 35 हम लोग देखते हैं। यदि मैंने संख्या 11 से लेकर 199 तक लिखा है तो कितने बार 2 आया है, कितने बार, 11 से लेकर 199 तक लिखा है, कितने बार 2 आया है, यही क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है। तो हम लोग जानते क्या हैं, इसमें से हम लोग सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि 1 से लेकर के 99 तक कोई भी संख्या, चाहे वो 1 रहे, 2 रहे, 3 रहे, अप टू 9 तक, कोई भी संख्या कितने बार आता है, 20 बार आता है। 9 भी 20 बार आएगा, 3 भी 20 बार आएगा, 7 भी 20 बार आएगा, 8 भी, 1 भी, और सब जितना भी है 20 टाइम्स ही आएगा। तो हम देख सकते हैं आगे इसका 20 टाइम्स आएगा इसका। तो 1 से लेकर के 99 तक, कोई भी 1 से लेकर के 99 तक ये सभी संख्या कितने टाइम्स आएगा, 20 टाइम्स। फिर 100 तो नहीं होगा, 100 में तो 2 नहीं आता है, 20 टाइम्स आता है 2, कोई भी संख्या 2 जो होता है वो उतने बार ही 20 टाइम्स आता है। जैसे 2 भी है वो 20 बार आएगा, 3 भी है वो 20 बार आएगा 1 से लेकर के 99 तक, 9 भी जो है वो 20 बार आएगा 1 से लेकर के 99 तक। तो अब हम देख सकते हैं 1 से लेकर के 99 तक जितना भी संख्या है वो 20 बार आएगा, 100 तो नहीं होगा। उसी तरह 101 से लेकर के 199 तक इसमें भी आएगा कितना, जितना भी ये सभी संख्या है वो कितना, 20 बार आएगा। तो जब हम टोटल इसको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 40। आगे देखते हैं हम लोग कितना आ जाता है, 40 आ जाता है। तो 40 आ जाता है। और हम दूसरी बात हम लोग जानते हैं कि 1 से लेकर के 11 तक 2 कितने बार आता है, 1 ही बार आता है। 2 कितने बार आता है, 1 ही बार आता है। यदि हम इसी को जब हम 1 घटा देंगे तो नहीं हो जाएगा, यही मेरा आंसर हो जाएगा, यही मेरा आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 39। तो यही क्वेश्चन तो यही पूछ रहा है ना कि 11 से लेकर के 199 तक कितने बार 2 आता है, कितने बार 2 आता है, तो कितना हो जाएगा, 39। यही आंसर मेरा हो जाएगा, कितना है, 39। 39 कितने, कौन सा ऑप्शन में, 39 4 नंबर ऑप्शन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है व्यंजक एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 5 प्लस एक्स प्लस वाई माइनस जेड स्क्वायर प्लस 2yz माइनस जेड का एक गुणनखंड क्या होगा, ये क्वेश्चन कह रहा है।
कितना नंबर क्वेश्चन था? 36 का। 36 हम लोग देख रहे थे। चलिए हम लोग देखते हैं आगे। इसको जब हम अरेंज करेंगे, जब हम इस चीज़ को अब जब अरेंज करते हैं तो इस अरेंज करके हम कैसे लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर फिर प्लस 2 वाई जेड प्लस एक्स प्लस वाई माइनस जेड, ये लिख सकते हैं। जब हम इसको अरेंज करके हम लिखेंगे तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं। यदि इस फॉर्म में लिखने के बाद अब हम आगे देखते हैं कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये मेरा एक फॉर्म में आ जाता है। किस फॉर्म में? a माइनस बी का होल स्क्वायर में आ जाता है। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इस फॉर्म में आ जाता है। तो हम इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर, वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर। अब बच मेरा क्या गया? एक्स प्लस वाई माइनस जेड, ये बच गया मेरा। एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई माइनस जेड, ये मेरा बच गया। अब हम देखते हैं आगे। अब ये तो मेरा एक ये आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये भी एक फॉर्म में आ गया। किसमें? ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये इसका सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। आगे हम लोग देखते हैं इसका। तो उसका क्या हो जाएगा? एक्स प्लस वाई माइनस जेड इंटू एक्स माइनस वाई प्लस जेड। जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म में तोड़ेंगे तो ये आ जाएगा। अब प्लस का प्लस ही रहेगा। फिर जब उसको हम ब्रैकेट में हम लिख लेते हैं तो हम इसको हम लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई माइनस जेड हो जाएगा। एक हम आगे ऐसे इसी टाइप से हम लिख देते हैं, कुछ नहीं है तो 1 है यहाँ पे, तो हम लिख सकते हैं ना ये वाला। तो हम आगे देखते हैं हम इसका आगे क्या होता है। अब ये दोनों में कॉमन क्या आ जाता है? एक्स प्लस वाई माइनस जेड, और इसमें भी क्या है? एक्स प्लस वाई माइनस जेड, ये दोनों टर्म क्या कॉमन आ जाता है। तो क्या आ जाता है? एक्स प्लस वाई माइनस जेड, ये कॉमन आ गया। तो अब बचा क्या यहाँ पे? बच गया मेरा क्या? एक्स माइनस वाई प्लस जेड, अब फिर प्लस 1, ये वाला बच गया मेरा। तो अब तो गुणनखंड तो दोनों ना है मेरा यहाँ पे, ये भी गुणनखंड है, ये भी गुणनखंड है, दोनों गुणनखंड है मेरा। तो इसमें से ऑप्शन में मेरा ये वाला दिया हुआ है, न कि ये वाला दिया हुआ है। तो ऑप्शन में मेरा ये वाला दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर कितने में दिया गया? एक्स माइनस वाई प्लस जेड प्लस 1। तो ऑप्शन नंबर कितने में दिया गया है? 2 नंबर में दिया गया है, 2 नंबर में दिया गया है। ये मेरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 37। क्वेश्चन क्या कह रहा है? n संख्या दी गई है जहां n बड़ा है 1 से, और जिनमें से एक संख्या 1 माइनस 1/n है तथा शेष सभी एक ही है। तो इस n की माध्य यानी मीन क्या होगा? आगे देखते हैं इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन इसका क्या हो जाएगा? हम जानते हैं कि हमारे पास n संख्याएं हमारे पास हम जानते हैं कि हमारे पास n संख्याएं कितना भी है, कोई भी संख्या n संख्या है, लेकिन n संख्या है, लेकिन इसको 1 माइनस 1/n को छोड़कर सभी मेरा क्या है? n है, सभी मेरा क्या है? n है। और हम लोग ये भी जानते हैं माध्य बराबर क्या होता है? आंकड़ों की संख्या बटा आंकड़ों का योग होगा, न कि संख्या, आंकड़ों का योग हो जाएगा, आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या होगा, कुल संख्या हो जाएगा।
संख्या हो जाएगा। ये माध्य का इसका फॉर्मूला होता है, ये चीज़ हम लोग याद रखेंगे। अब हम लोग आगे देखते हैं। जब हम उसको और डिफाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा, n प्लस एन प्लस एन प्लस प्लस डॉट डॉट n माइनस 1 टाइम्स जाएगा, 1 टाइम्स जाएगा, और प्लस n प्लस 1 फिर कितना आ जाएगा 1 माइनस n। अब ये डिवाइडेड बाय n टाइम्स गया है ये, तो इसका ये आ जाएगा। अब जब हम फिर इसको हम ब्रेक करेंगे, फिर हम जब इसको हम और डिफाइन करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, n माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 बाय n डिवाइडेड बाय n, ये आ जाएगा। और इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो n माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 बाय n डिवाइडेड बाय n, तो 1 से एक प्लस में एक माइनस में ये कैंसिल हो जाएगा। अब मेरा बचा क्या, n बटा 1 बाय n डिवाइडेड बाय n। जब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, n स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय n। जब इसको और हम तोड़ेंगे, फिर नीचे में भी इसका ये है डिवाइडेड बाय n, जब हम इसको और तोड़ेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, n स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं आगे, n स्क्वायर बटा n, दोनों को अलग अलग कर देते हैं, n स्क्वायर बटा n स्क्वायर माइनस 1 बाय n स्क्वायर। जब हम ये तो 1 आ जाएगा, 1 माइनस 1 बाय n स्क्वायर, तो मेरा आंसर यही हो जाएगा, मेरा आंसर ये, यानी 1 माइनस 1 बाय n स्क्वायर, 1 माइनस 1 बाय n स्क्वायर कितने नंबर ऑप्शन में, 1 माइनस 1 बाय n स्क्वायर, तो ये 4 नंबर ऑप्शन में हो जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे देखते हैं, 38 नंबर क्वेश्चन। 38 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है, सीमा, अनिशा, आशा, टेसी को जो व्यंजक दिया गया है वे नीचे उनके उत्तर सही दर्शाए गए हैं, उत्तर सही दर्शाए गए हैं। तो उत्तर सही दर्शाया गया है। जब हम इस टाइप का क्वेश्चन को हम देखते हैं तो इसको जब हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, यदि सीमा 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 का क्या इसका दिया गया है, सीमा का जब इसका हम देखते हैं तो क्या क्या दिया गया है, 4 × 1 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 2। जब इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाता है, 8 आ जाता है। और जो सीमा का दिया गया है, कितना दिया गया, 8, तो 8 दिया गया, तो ये मेरा सही है, सीमा का सही है, बराबर है। अब हम देखते हैं आगे किसका देखते हैं, अनिशा। अनिशा अनिशा का जब हम देखते हैं तो कितना दिया हुआ है, 6 दिया है, प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1 इक्वल टू 4। 4 के बराबर ये है। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसका वैल्यू कितना आ जाता है, 8, और जो कि 4 डज नॉट इक्वल टू 4, जो कि 4 के बराबर नहीं है। तो अनिशा का क्या हो जाएगा, गलत, ये तो नहीं होगा। अब आशा का देखते हैं। आशा का मेरा क्या दिया, आशा का दिया गया है कितना, 9 प्लस 3 × 2 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 10। 10 दिया गया है, 10 दिया गया है। तो अब जब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो इसका वैल्यू कितना आ जाता है, 13, और 13 आ जाता है। तो इसका जो दिया गया वैल्यू, इसका 10, ये भी डज नॉट इक्वल टू 0 हो गया, यानी 13 इक्वल तो नहीं है 10 का, तो ये डज नॉट इक्वल टू हो जाएगा। ये आशा का भी तो गलत हो गया। अब हम देखते हैं किसका, टेसी का। टेसी का
तो कितना दिया होगा इसका टेसी का मेरा दिया गया है 27 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 इंटू 3 इक्वल टू 21। इसको जब हम सॉल्व करते हैं, क्या ये मेरा 21 का इक्वल आता है? यदि इसको जब हम सॉल्व करते हैं, तो ये भी मेरा इसका 21 का इक्वल नहीं आता है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा इसका 3। इसका जब हम सॉल्व करते हैं तो ये भी 21 का इक्वल नहीं आता है। तो हम कह सकते हैं कि इसमें कौन सा सही उत्तर दर्शाया गया है। तो कौन सा सही उत्तर दर्शाया गया है? सीमा का ही सही उत्तर दर्शाया गया है। तो सीमा किस में है? ए नंबर। ये क्वेश्चन नंबर 1 नंबर क्वेश्चन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 39 का। 39 क्वेश्चन इसका क्या कह रहा है? ए बराबर कितना दिया हो गया? 3/4 डिवाइडेड बाय 5/6। बी का वैल्यू कितना दिया है? 3 भागा ब्रैकेट में 4/5, फिर ब्रैकेट बंद, फिर भागा 6 दिया गया है। उसी तरह सी का भी वैल्यू दिया है और डी का भी वैल्यू दिया है। उसी तरह सारा का हम सॉल्व जब हम करते हैं तो क्या आ जाता है इसका वैल्यू? जब ए का वैल्यू जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो ए का वैल्यू कितना दिया गया है? 3/4 इंटू, जब हम इसको भाग को जब हम गुना में बदलेंगे कितना हो जाएगा? 6/5 हो जाएगा। इसका 2, इसका हो जाएगा 3, तो 9/10। 9/10 आ गया। ए का वैल्यू कितना आ गया? 9/10। अब हम लोग बी का वैल्यू निकालते हैं। बी का वैल्यू कितना दिया? 3 डिवाइडेड बाय 4/5/6 यह दिया गया है। तो अब 3 डिवाइडेड बाय, जब हम 4 भाग को हम गुना में बदलेंगे तो 1/5 हो जाएगा। 1/5 डिवाइडेड बाय 6 ये हो जाएगा। तो 3 भागा इसका कितना हो जाएगा? 4/5। और जब हम इसको फिर गुना में बदलेंगे तो 1/6 हो जाएगा। 1/6 हो जाएगा। तो इसका हाफ हो जाएगा, इसका हाफ 3 हो जाएगा। जब हम इसको और सॉल्व करते हैं तो 3 डिवाइडेड बाय 2/15 2/15। जब हम इसको आगे लिखते हैं 2/15, जब हम उसको भागता उसको हम गुना में जब हम बदलेंगे तो 15/2 हो जाएगा। तो 45/2। ये किसका वैल्यू निकल गया मेरा? बी का। ए का वैल्यू मेरा कितना निकला था? 9/10। बी का वैल्यू 45/2। उसी तरह जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो सी का भी वैल्यू मेरा कितना हो जाएगा? 5/8 हो जाएगा। फिर डी का भी इसी टाइप से हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना वैल्यू इसका आ जाएगा? 9/10। 9/10 एक और का आया था। किसका आया था? ए का भी कितना आया था? 9/10। तो हम कह सकते हैं इसमें से, तो इसमें कहा गया है कि एक ही आंसर किस में आया है? बार बार आया है। तो एक ए में आया है और एक डी में आया है। एक ए में आया है और एक डी में आया है। तो एक ए में आया है और एक डी में आया है। तो 3 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 40 नंबर। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है संख्याएं 3.75 इंटू 10⁻⁻7। एक ये दिया गया है। दूसरा दिया है 3.3/4 इंटू 10⁻⁻7 ये दिया गया है। फिर तीसरा दिया है 375 इंटू 10⁻⁻9 ये दिया है। और फिर
चौथा ये दिया गया है 3/8 इंटू 10⁻⁻7 दिया गया है। ये चारों दिया गया है। इनमें से लिखा गया है कि कौन सी संख्या 0.6 टाइम आया है ये जीरो, तो एक यहाँ से लेकर 6 टाइम आया गया है ये जीरो, तो और 375 के बराबर नहीं है, बराबर यानी क्या कर रहा है, नहीं है। तो चलिए हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं 3.75 इंटू, इसको लिख सकते हैं 3.75 इंटू 10⁻⁻7 लिख सकते हैं। जब हम पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ कितना, 2 को जीरो आ गया, तो 375। अब 100 को हम क्या लिख सकते हैं, 100 का स्क्वायर लिख सकते हैं इंटू 10⁻⁻7। जब ये बराबर का ऊ साइड, बराबर का ऊ, ये 10⁻2 जब ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, 375 इंटू 10⁻9 हो सकता है, -9 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू -9 आ गया। एक का मेरा ये निकल गया, 375 इंटू 10⁻9 ये आ गया। अब सेकंड का हम लोग देखते हैं। सेकंड मेरा कितना दिया गया है, सेकंड मेरा दिया गया है 3/3/4। 3/3/4 को हम क्या लिख सकते हैं, 15/4। 15/4 इंटू 10⁻⁻7, 10⁻�7 लिख सकते हैं। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3.75, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3.75। जब हम इसको सॉल्व करेंगे इंटू 10⁻7, ये भी उसी टाइप से आ रहा है। इसको जो हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, और इसका वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, 10 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर फिर ये ऊपर जाएगा तो -9 आ जाएगा 10⁻। तो उसी तरह ये 3.375 इंटू 10⁻⁻9, ये भी दोनों, ये भी बराबर, ये इसमें कह रहा है ना कि बराबर नहीं है, तो ये भी बराबर है, ये भी नहीं होगा। अब तीसरा देखते हैं हम लोग। तीसरा क्वेश्चन मेरा, तीसरा में मेरा क्या दिया गया है, तीसरा में एक तो मेरा ये एक ये दिया गया, एक 2 ये दिया गया है। तीसरा में मेरा ये तो ऑलरेडी मेरा दिया गया है, ये इतना तो 375 इंटू 10⁻⁻9, ये भी तो बराबर है ही। अब देखते हैं हम, ये नहीं होना चाहिए क्योंकि तीनों तो मिल गया, अब ये नहीं होना चाहिए। देखते हैं आगे, 3 / 8 इंटू 10⁻⁻7। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसका क्या आ जाएगा, पॉइंट में आएगा 375। जब हम पॉइंट को हटाएंगे तो 1 2 3 को जीरो आ जाएगा। और जब 10⁻⁻7 और 375 इंटू 10⁻³ आ जाएगा इंटू 10⁻⁻7। जब ये ऊपर जाएगा तो ऊपर चला जाएगा तो -3 आएगा। 375 इंटू 10⁻⁻10 होगा, सॉरी -10 होगा। तो ये मेरा बराबर नहीं है। कौन सा मेरा ये बराबर नहीं है, कौन सा मेरा सबसे लास्ट वाला जो है 3/8, 3/8 जो है इंटू 10⁻⁻7, 10⁻⁻7, यही मेरा बराबर नहीं है। तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा, ये वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग आगे, 41। क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे आगे, एक बेलनाकार जार के व्यास में 25% की वृद्धि की गई है। इस जार की ऊंचाई में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि इसके आयतन में कोई बदलाव नहीं हो, इसके आयतन में कोई बदलाव नहीं हो। इसके आयतन में कह रहा है कि कोई बदलाव नहीं हो। तो इसको हम देखते हैं आगे, इसका सॉल्यूशन।
हम इसको हम मान सकते हैं, माना व्यास बराबर हम मान सकते हैं कितना, 100, यानी d बराबर 100 हो गया। तो r बराबर क्या हो सकता, r बराबर क्या होता है, d/2, तो 100/2 बराबर कितना हो जाएगा, 50। कितना हो जाएगा, r बराबर कितना मेरा निकल गया, 50। अब हम लोग आगे देखते हैं, वृद्धि करने से पहले का आयतन, वृद्धि करने से पहले का आयतन क्या हो जाएगा, वृद्धि करने से पहले का आयतन, यानी इसको हम V1 इसको मान लेते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर H1 हम इसको मान लेते हैं। h यहाँ पे H1, इसका हाइट इसका H1 हम मान लेते हैं, H1 मान लेते हैं। अब हम देखते हैं आगे, पाई आर स्क्वायर, आर मेरा कितना है 50 का स्क्वायर इंटू H1 जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो कितना, इसका मेरा कितना आंसर आ जाएगा, 25 पाई H1, 25 पाई H1। ये किसका, ये किसका वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम 1 का, यानी आयतन 1 का वैल्यू इतना मेरा आ गया। अब इसका नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट मेरा क्या हो जाएगा, जब हम वृद्धि करने पर, वृद्धि जब हम कर देते हैं तो उसका वॉल्यूम क्या आ जाएगा, जब हम वृद्धि करते हैं तो कितना उसका वॉल्यूम आ जाता है, तो उसका व्यास जब हम उसका आयतन में, जब हम आयतन को जब हम वृद्धि करते हैं तो उसका व्यास कितना आ जाएगा, उसका व्यास आ जाएगा 100, वृद्धि करने पर 25% कितना, वृद्धि करने पर कितना हो जाएगा, 125 आ जाएगा। और r बराबर कितना हो जाएगा, 62, हाफ आ जाएगा इसका, यानी 62.5। तो आयतन बराबर हम जानते हैं v, यानी इसका V2, यानी आयतन इसका क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर H2। तो r का वैल्यू कितना है, 62.5। तो क्या हो जाएगा इसका, पाई r का वैल्यू कितना हो जाएगा, 62.5 का होल स्क्वायर H2 हो जाएगा। इतना आ जाएगा इसका मेरा कितना, वॉल्यूम 2 का, यानी आयतन 2 का वैल्यू मेरा कितना, पाई इंटू 62.5 का होल स्क्वायर इंटू H2, ये मेरा आ गया। अब हम इसका आगे देखते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में दिया गया है, आयतन नहीं बदलते हैं तो कह सकते हैं कि आयतन बराबर होगा। आयतन नहीं बदलेगा, आयतन जब हम उसको आयतन नहीं बदलेंगे तो हम कह सकते हैं क्या, आयतन बराबर होगा, यानी V1 बराबर V2। आयतन नहीं बदलेंगे तो वो बराबर ही होगा, तो V1/V2 ये हो जाएगा। तो V1 मेरा कितना है, 2500 था, और पाई H1 बराबर 2906 पॉइंट में ये मेरा आया था वॉल्यूम 2 का वैल्यू, तो ये कितना हो, 25 पाई H2। अब यहाँ से हम H1 डिवाइडेड बाई H2 का वैल्यू कितना मेरा निकल जाएगा, 39.06 25 डिवाइडेड बाय 2500, ये मेरा निकल गया H1/H2 का वैल्यू। अब हम इसमें H1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3906.25 और H2 को 250। अब इसमें कह रहा है ऊंचाई में कमी। अब ऊंचाई में कमी करने के लिए कहेगा तो H1 माइनस H2 हो जाएगा, तो H1 माइनस H2, तो H1 मेरा H1 कितना है, H1 माइनस H2 जब हम करेंगे तो कितना मेरा आंसर आ जाएगा, H1 माइनस H2 जब हम करते हैं तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा,
06.25 इतना आंसर आ जाएगा। तो इतना आ जाएगा मेरा आंसर। तो ऊंचाई में प्रतिशत कमी, ऊंचाई में प्रतिशत कमी कितना आ जाएगा मेरा? ऊंचाई में प्रतिशत कमी बराबर हम लिख सकते हैं पॉइंट, जो मेरा H1 माइनस H2 जो आया था 1406.25 डिवाइडेड बाय पूरा कितना था मेरा 390625 इंटू 10/100। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसका मेरा, जब हम इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो कितना मेरा आ जाएगा 30 आ जाएगा। इसको जब हम पूरे को सॉल्व करते हैं तो कितना मेरा आ जाएगा 30 आ जाता है, 36 आ जाएगा। तो 36 मेरा किस ऑप्शन पे है देखते हैं हम लोग। 36 किस ऑप्शन पे है? 3 नंबर पे। तो ये मेरा 3 नंबर आंसर सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं 42, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 हम लोग देखते हैं। इससे पहले हम लोग त्रिभुज को अच्छी तरह से देखेंगे। दिया गया है आकृति में ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु मतलब जिसकी दो भुजा, द्वि मतलब दो भुजा समान यानी समान हो, जिसमें से AC बराबर है BC का, तथा BC को एक बिंदु D तथा तक बढ़ाया गया है। यदि CE परपेंडिकुलर BC में है तो इस प्रकार कि कोण D बराबर 1/2 कोण E बराबर 1/2 कोण A का होगा। तो हमको निकालना क्या है? कोण, बाह्य कोण निकालना है। तो कोण, ये वाला कोण निकालना, कोण ACD, कोण ACD का मान कितना होगा, यही वाला हमको निकालना है। तो हम लोग देखते हैं आगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से हम लोग देखते हैं क्या फिगर मेरा यहाँ बना हुआ है, इसको हम लोग देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से। तो त्रिभुज ECD में हम लोग देखते हैं। तो ECD में हम क्या लिख सकते हैं? कोण C प्लस कोण E प्लस कोण D बराबर 180, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। और कोण C का, क्योंकि ये परपेंडिकुलर इस जगह है परपेंडिकुलर, तो C का वैल्यू कितना हो जाएगा 90 डिग्री प्लस कोण E प्लस कोण D बराबर 180 डिग्री। कोण E और कोण D, तो कोण E प्लस कोण D बराबर 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, तो कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ये चीज़ हम लोग देखते हैं, इसको आगे हम लोग ब्रेक करते हैं। तो क्या हो जाएगा? तो कोण E प्लस कोण बराबर 90 डिग्री, कोण E प्लस कोण D बराबर क्या हो जाएगा इसका 90 डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। अब इसको हम आगे इसको और सॉल्व करते हैं तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? कोण E को हम लिख सकते हैं 2 कोण D प्लस कोण D बराबर 90 डिग्री लिख सकते हैं। E का वैल्यू यहाँ हम लोग देखते हैं, कोण E का वैल्यू दिया गया है, कोण E का वैल्यू हम लोगों का दिया गया है 2D दिया गया है कोण E का वैल्यू क्वेश्चन में ही। तो इसका कितना हो जाएगा 2 3 कोण D बराबर 90 डिग्री, तो 30 या 90 यानी कोण D बराबर
30 डिग्री। ये आ गया कौन डी का मान मेरा निकल गया 30 डिग्री। अब कौन डी बराबर हम लिख सकते हैं 1/2 कौन ए, क्योंकि ये भी गिवन दिया गया है, क्वेश्चन में ही दिया गया है, क्वेश्चन में ही दिया गया है। तो हम इसको हम आगे लिख सकते हैं, इसका वैल्यू कितना है 30 डिग्री, 30 डिग्री है। और 1/2 कौन ए, 1/2 कौन ए। तो जब कौन ए का वैल्यू निकालेंगे तो कौन ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 60 डिग्री। जब कौन ए का वैल्यू 60 डिग्री आया तो कौन बी का भी वैल्यू 60 डिग्री आएगा, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है। और त्रिभुज के जब एक बाह्य कोण रहता है, त्रिभुज के जब एक बाह्य कोण होता है तो दो अंतःकोणों के योग के वो बराबर भी होता है। ये भी इस फॉर्मूला से भी हम ये चीज़ जान सकते हैं, तो बाह्य कोण और अंतःकोणों के बारे में। तो जब हम इसको ये कर सकते हैं तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, दोनों को हम ऐड करेंगे तो कौन ए सी डी बराबर हम लिख सकते हैं कौन ए प्लस कौन बी। तो कौन आगे देखते हैं, कौन ए प्लस कौन बी बराबर कितना है 60 + 60, तो कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। तो 120 मेरा क्या, ये यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो 120 कौन सा ऑप्शन में है, 2 नंबर में 120 आंसर इसका ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 43 क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक फलों की बड़ी टोकरी में 3 संतरे, 2 सेब और 5 केले हैं। इनमें से यदि एक फल को यादृच्छा रूप से निकाल लिया जाता है, यानी चयन कर लिया जाता है, तो इनमें से सेब और केले की प्रायिकता क्या होगा। तो इसमें से क्या है, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है वो देखते हैं हम लोग। तो संतरा कितना दिया गया, 3 दिया गया है। सेब कितना दिया गया है, 2 दिया गया है। केला कितना दिया गया है, 5 केले दिए गया है। तो 5 केले दिए हैं, तो फलों की कुल संख्या कितना हो गया, कुल संख्या कितना हो जाएगा मेरा 3, 2, 5 और 5 10। फलों की कुल संख्या मेरा कितना हो गया 10। अब इसमें से फलों की कुल संख्या मेरा कितना हो गया 10। अब इसमें से हम देखते हैं, इसमें से केलों की संख्या और सेब की संख्या, केले की संख्या प्लस सेब की संख्या कितना हो जाएगा, केले की संख्या 3 है, केले की संख्या यहाँ पे 5 है, 3 नहीं 5 है। अब प्लस सेब नहीं, संतरे की संख्या कितना दिया गया है, संतरे की संख्या कितना दिया गया है 3 दिया गया है। तो अब इसका क्या हो जाएगा, टोटल इसको हम ऐड करते हैं तो कितना हो जाता है 8 हो जाता है। तो हम इसमें कह रहा है क्या, प्रायिकता किसका निकालने के लिए कह रहा है, केले का और संतरे का, केले और संतरे का ही कह रहा है ना, संतरे और एक संतरे और एक केले की प्रायिकता। तो आगे हम लोग देखते हैं प्रायिकता तब क्या हो जाएगा। तो संतरा प्लस केले की संख्या बटा फलों की कुल संख्या, तो इसका कितना हो जाएगा 8 बटा फलों की कुल संख्या कितना था मेरा 10। तो इसको जब हम
सॉल्व करते हैं तो इसका कितना हो जाएगा 4, इसका कितना हो जाएगा 5, तो 4/5। 4/5 कौन सा ऑप्शन में है मेरा? 1 नंबर ऑप्शन में है। 43 हो गया, 44। हम लोग 44 देखते हैं। 44 क्वेश्चन में दिया गया है संकेतन त्रिभुज के अंदर में ए लिखा है, चाहे वह किसी भी आकार का हो, चाहे वह किसी भी आकार का हो, चाहे वह किसी भी आकार का हो, मतलब a+4, मतलब a+4 तथा b तथा संकेतन स्क्वायर के अंदर में है b, चाहे वह किसी भी आकार का हो, मतलब b स्क्वायर, तब जहाँ पे a और b संख्याएं है, तब इस चीज़ का वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है हम लोग। आगे देखते हैं इसका। हम लोग दिया गया, हम लोग का क्या दिया गया है? त्रिभुज, इसके अंदर a लिखा गया है, तो इसका कितना वैल्यू है? इसका a+4 ये दिया गया है, और स्क्वायर के अंदर में दिया गया है b, तो इसका वैल्यू कितना दिया गया है? b²। ये मेरा गिवन, ये दिया गया है। तो हम कह सकते हैं आगे इस चीज़ का हमको निकालना है, पहले वाला का। इस चीज़ का हमको निकालने के लिए सबसे पहले हमको एक ये दिया गया है त्रिभुज के अंदर, फिर 3। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले तो त्रिभुज के अंदर का मान कितना दिया गया है? त्रिभुज के अंदर का मान दिया गया है 3+4, उसके साथ 4 स्क्वायर। जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा मेरा? 3+4, तो 7 का स्क्वायर आ जाएगा, तो कितना? 49। इसका कितना आ जाएगा? फर्स्ट वाला कितना आ गया मेरा? हाँ, फर्स्ट वाला का हम कितना आ गया मेरा? फर्स्ट वाला का 49 आ गया। अब उसी तरह हम सेकेंड का देखते हैं, कितना? इसका, तो इसका कितना आ जाएगा? इसका रूट इस यानी त्रिभुज के अंदर में क्या है? 2 है, तो इसका वैल्यू हम क्या जानते हैं? 2। और ये स्क्वायर जो दिया गया है, इसका त्रिभुज है, त्रिभुज का क्या मान होता था? a+4। तो a तो मेरा दिया गया है, प्लस में 4 हो जाएगा, तो 4 + 2 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो ये निकल गया, इसका 49 निकल गया, इसका 6 निकल गया, बचा मेरा ये वाला। अब ये 4 त्रिभुज का तो मान हम लोग जानते हैं। त्रिभुज यहाँ पे दिया गया है, त्रिभुज का मान कितना इसका दिया गया है? स्क्वायर में है त्रिभुज का, यानी स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर। त्रिभुज का दिया गया था स्क्वायर में, तो इसका 4 का स्क्वायर हो जाएगा। अब प्लस रेक्टेंगल का कितना दिया है? इसका रेक्टेंगल का इसका कितना है? 4, तो ये 4 ही हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 4 चौक 16 + 4, तो ये कितना हो जाएगा? 20। जब हम इसका भी निकल गया, इसका 6 निकल गया, इसका 20 निकल गया, इसका 49 निकल गया। तो अब जब हम सारा को हम सॉल्व कर देते हैं, इसका कितना निकला था? 49 प्लस इसका कितना? 6, फिर इसका 20। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो 35 आता है। इसका कितना आंसर आ जाता है? 35। कितना? 2 नंबर आंसर 35। इसका कितना? 2 नंबर आंसर आ जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 45। यदि x
वाई का वैल्यू कितना है 6 है, एक्स वाई का वैल्यू कितना है 6 है, और एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 63 मेरा दिया गया है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान कितना होगा, ये चीज़ निकालने के लिए कह रहा है। हम लोग देखते हैं आगे इसका। एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई बराबर 63, ये हो जाएगा। जब हम इस दोनों में कॉमन ले लेंगे x और इसमें y कॉमन इससे हम x कॉमन लेते हैं और इससे हम y कॉमन लेते हैं, तो x जब हम एक कॉमन ले लेंगे तो एक x बचा और इसमें से y बच गया, प्लस नहीं एक्स वाई को जब हम कॉमन लेंगे, सॉरी एक्स वाई को जब हम कॉमन लेते हैं तो मेरा यहाँ पे कितना हो जाएगा, x हो जाएगा प्लस y हो जाएगा। फिर इसको जब हम इससे जब हम ब्रैकेट में हम लिखते हैं इसको, तो कितना हो जाएगा 63 मेरा ये दिया गया है। अब इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, ये और ये कॉमन आ जा रहा है, तो अब हम इसको लिख सकते हैं एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई प्लस 1, और ये दोनों तो कॉमन आ जाएगा, तो x प्लस वाई ये आ जाएगा इक्वल टू 63। यहाँ तक आ गया। अब हम लोग आगे देखते हैं। हम लोग इस जगह तक देख लिए थे, x माइनस एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई, फिर इसको ब्रैकेट में हम बंद कर देते हैं, तो एक्स वाई प्लस 1 इक्वल टू 63 और x प्लस वाई और एक्स वाई का वैल्यू दिया गया है मेरा, एक्स वाई यहाँ पे एक्स वाई का वैल्यू मेरा कितना दिया गया है 6 प्लस 7 बराबर 63, एक्स प्लस वाई और ये कितना हो जाएगा 7 बराबर 63, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स प्लस वाई बराबर 9 7 63, इसको 9 से तो कितना हो जाएगा 9, एक्स प्लस वाई का वैल्यू कितना आ जा रहा है मेरा, यानी एक्स प्लस वाई का वैल्यू कितना आ रहा है मेरा 9 का आ रहा है। हमको निकालना क्या, क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर वाट, इस चीज़ का वैल्यू हमको निकालना है। तो हम जानते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला एक क्या होता है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy ये होता है। तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर यानी एक्स प्लस वाई का वैल्यू कितना दिया है 9 दिया है, इसका स्क्वायर माइनस 2xy का कितना दिया गया है मेरा 6 दिया गया, तो इसका कितना हो जाएगा 81 माइनस 12, तो 81 माइनस 12 कितना 69, इसका आंसर कितना हो जाएगा 69 किस में दिया गया है मेरा 4 नंबर में। अब हम लोग आगे देखते हैं 46 नंबर। 46 में दिया गया है, ये माध्य से रिलेटेड क्वेश्चन है, माध्य माध्यक बहुलक वाला से। तो हम सबसे पहले हम इसको अरेंज कर लेते हैं, इस सारा चीज़ को हम अरेंज कर लेते हैं। तो सबसे अरेंज करने के बाद हम लिख सकते हैं इस टाइप से 6 कितना दिया है 6, फिर 8 होगा
फिर 9 होगा, 9 हो जाएगा, 3 टाइम्स 9 दिया है, 9 होगा, फिर 14 होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 दिया है, 8 को। तो अब देखते हैं इसमें से माध्यांक निकालने के लिए बीच का कहता है। तो यानी 1 2 3 4 और 5 6 7 8, तो इसका बीच का तो कुछ नहीं होगा, तो हम 3 पहले ले लेते हैं। तो तो 3 हम ले लेते हैं, तो 3 को करके हम लेते हैं। तो 1 2 3 इधर से ले लेते हैं और 1 2 3 इधर से ले लेते हैं। तो माध्यांक मेरा ये हो गया। तो कितना हो जाएगा? 8 + 9 डिवाइडेड बाय 2। 8 + 9 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना हो जाएगा? 17/2। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8.5। इसका कितना? माध्यांक मेरा कितना हो गया? 8.5। उसी तरह हम प्रसार निकालने। प्रसार मतलब क्या? सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या से हम माइनस कर देते हैं। तो सबसे बड़ी संख्या मेरा क्या है? इसमें से सबसे बड़ी संख्या मेरा कितना है? 14। और सबसे छोटी संख्या मेरा कितना है? 6। तो मेरा कितना हो जाएगा? 8। माध्यांक भी निकल गया, प्रसार भी निकल गया मेरा इतना। और बहुलक, अब बहुलक मेरा कितना? बहुलक मतलब क्या? जो सबसे ज़्यादा बार आया हो। तो सबसे ज़्यादा बार यहाँ पे कौन सबसे ज़्यादा डिजिट आया है? 6। 6 कितना बार आया है? 2 बार आया। 8 कितना बार आया? वो भी 2 बार आया। 9 कितना टाइम्स आया? 3 बार आया है। और 14 1 बार। तो बहुलक मेरा कितना हो गया? बहुलक मेरा कितना हो जाएगा? बहुलक मेरा कितना हो जाएगा? बहुलक मेरा कितना हो जाएगा? 1 2 3, यानी 3 टाइम्स आया है। तो सबसे बहुलक इसमें से सब बहुलक क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। अब देखते हैं आगे इसका क्या कह रहा है। इसका क्वेश्चन में माध्य निकालने। माध्य बराबर हम लोग जानते हैं, माध्य बराबर हम लोग जानते हैं कि सभी संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। तो सभी संख्या मेरा क्या क्या है? माध्यांक है, बहुलक है, प्रसार है। तो ये तीनों संख्या का मेरा वैल्यू मेरा पहले आ चुका था, पहले हम लोग देख चुके हैं। 8.5 + 9 आया है। 9 ये क्या मेरा? बहुलक हो गया। और फिर प्रसार कितना मेरा था? प्रसार मेरा कितना था? 8 था। वो प्रसार मेरा कितना? 8 था। जब हम इसको सारा को सॉल्व करेंगे तो कितना मेरा आ जाएगा? सब सारा को जब हम सॉल्व करते हैं तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे और कितना बटा 3 हो जाएगा। 1 2 3 है तो 3 हो जाएगा। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो 25 × 5/3, तो 25.5/3 को जब हम सॉल्व करते हैं आगे तो कितना हो जाएगा इसका? 8.5। तो 8.5 किस में दिया गया है? 8.5 मेरा 1 नंबर में दिया गया है। 8.5 1 नंबर में दिया गया है। अब हम लोग आगे का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है, दिए गए आलेख के अनुसार किन दो क्रमागत महीनों में ऑटो बिक्री में बदलाव सबसे अधिक हुआ है। बदलाव यानी सबसे ज़्यादा यहाँ पे देखते हैं। जनवरी में इतना गया है, फिर उसमें बदलाव इतना आया, फिर मार्च में यहाँ गया है, फिर अप्रैल। सबसे ज़्यादा किसमें? अप्रैल। अब बदलाव उसके बाद आया है, तुरंत घटा है किसमें? इस महीना में, यानी अप्रैल और मई। तो अप्रैल और मई में यानी बदलाव आया है। तो सबसे क्या हो जाएगा? अप्रैल और मई हो जाएगा।
अप्रैल और मई, ये वाला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कितना 48 को। इसमें से कह रहा है कि आकृति में त्रिभुजों PQR और TQR में PQ बराबर TR और PQ बराबर TR और PR बराबर TQ और PR बराबर TQ है, तो निम्न में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन में मेरा दिया गया है नीचे में, कौन सा कथन इसमें से कह रहा है क्या सही है। हम लोग देखते हैं, इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो हम ये ट्रायंगल ये सारा दिया गया है, इसको हम अलग अलग कर लेते हैं। अलग अलग कर लेने से वो अच्छा से हम लोग समझ में आएगा वो चीज़ से। देखते हैं इसको हम लिख सकते हैं इस टाइप से, त्रिभुज PQR और त्रिभुज TRQ। इसमें से क्या कह रहा है? क्वेश्चन में मेरा दिया गया है कि PQ बराबर होगा किसका? TR का और PR बराबर होगा किसका? TQ का। तो ये चीज़ जब ये बराबर होगा तो हम कह सकते हैं, तो हम इसको हम लिख सकते हैं ऐसे कि त्रिभुज PQR सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज TRQ का सर्वांगसम हो जाएगा। तो यही मेरा ये आंसर हो जाएगा। जब ये बराबर हो जाएगा, ये बराबर है, जब मेरा ये बराबर है इसका, ये बराबर है इसका, तो हम लिख सकते हैं त्रिभुज PQR सर्वांगसम होगा त्रिभुज TRQ का। सर्वांगसम होने का रूल क्या है? सर्वांगसम होने का रूल क्या है कि त्रिभुज में संगत भुजा बराबर होता है, संगत भुजा बराबर होता है। ये वाला ऑप्शन किस नंबर पे है? किस नंबर ऑप्शन पे है? यानी PQR सर्वांगसम होगा TRQ। तो एक नंबर आंसर हो जाएगा 48। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है वह छोटी से छोटी पूर्ण छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो तथा 10, 12, 15, 18 से विभाज्य हो। विभाज्य का भी इसमें बात कर रहा है, तो विभाज्य हो। तो सबसे पहले हम लोग 10, 12, 15 और 18, 10, 12 और 15 और 18 का जब हम एलसीएम निकालते हैं तो इसका कितना एलसीएम आ जाता है? 180 आ जाता है। तो 180 आ जाता है। 180 आ जाता है इसका एलसीएम लेने के बाद। तो 180 को जब हम अभाज्य गुणनखंड के द्वारा इसको हम तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 × 2 × 3 × 3 ×
5। तो ये तो पूर्ण वर्ग में है, ये भी पूर्ण वर्ग में है, लेकिन ये मेरा नहीं है। तो ये पूर्ण वर्ग में इसको ये इस टाइप से लिख सकते हैं, 3 को भी इस टाइप से लिख सकते हैं, लेकिन 5 को ये पूर्ण वर्ग नहीं है। तो ये कह रहा है क्या, वो क्वेश्चन में कह रहा था क्या, वो छोटी से छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो तथा इससे विभाज्य हो। तो पूर्ण वर्ग होने के लिए इसको भी तो 5 से, इसका भी तो 5 का स्क्वायर होना चाहिए। यदि हम इसको हम ये चीज़ कर देंगे तो ये पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो ये इसको होने के लिए इसको भी 5 से गुना कर देते हैं, तो ये भी पूर्ण वर्ग होगा। यदि इसको करेंगे 5 को 5 से मल्टीप्लाई, तो 180 को भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यदि हम 180 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तब ये मेरा सारा क्या एक पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो 180 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा कितना हो जाएगा, ये 900 मेरा हो जाएगा। तो यही मेरा क्या हो जाएगा, ये आंसर। तो 900 किसी में है, 900 4 नंबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन ये मेरा कह रहा है एक समांतर चतुर्भुज किसकी एक समांतर चतुर्भुज कितनी एक समांतर चतुर्भुज की कितनी सममिति रेखाएं होती। पहले तो हम लोग जानेंगे कि सममिति रेखा कहता किसको है। सममिति रेखा सममिति रेखा कहता किसको है। सममिति रेखा उसे कहा जाता है कि किसी भी फिगर को दो बराबर भागों में बांट देता है, चाहे कोई भी वो स्क्वायर हो, किसी भी चीज़ का स्क्वायर हो, जैसे स्क्वायर कोई भी है स्क्वायर। यदि सममिति रेखा यदि स्क्वायर है, इसको जब दो बराबर भागों में बांटेगा तो इसका एक स्क्वायर को कितने बराबर भाग में हम बांट सकते हैं। तो एक यहाँ से लेकर के यहाँ तक बांट दिए एक बराबर भाग में, फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक बराबर भाग में, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक भी बांट सकते हैं, इसको भी यहाँ से बांट सकते हैं। तो इसका सममिति रेखा क्या हो जाएगा, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। अब हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो उसको तो बराबर भाग में तो हम नहीं बांटे, तो ये यहाँ से नहीं होगा, यहाँ से भी नहीं होगा। तो इसका सममिति एक स्क्वायर का सममिति रेखा क्या हो, सममिति रेखा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। उसी तरह रेक्टेंगल का, उसी तरह त्रिभुज का, ट्रेंगल का हम देखेंगे तो इसको हम कितने बराबर भाग सकें। एक यहाँ से भी हम बांट सकते हैं, एक यहाँ से भी बांट सकते हैं, एक यहाँ से भी बांट सकते हैं, 3 बार में हम बांट सकते हैं। तो लेकिन हम चतुर्भुज का हम देखेंगे तो उसको भी हम उसी टाइप से हम बांट सकते हैं। एक यहाँ से भी बांट सकते हैं बराबर भाग में, एक यहाँ से भी बांट सकते हैं, एक 2 ही इसका सममिति रेखा हो सकता है, एक यहाँ से और एक इस जगह से बराबर भाग में बांट सकते हैं। लेकिन हम जब हम इससे बांटेंगे तो ये नहीं बटाए, ये नहीं बराबर होगा, तो इसका सममिति रेखा 2 ही हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है कि समांतर चतुर्भुज, तो समांतर चतुर्भुज का तो फिगर इस टाइप से बनता है। समांतर चतुर्भुज का इस टाइप से फिगर बनता है। तो इसका कितनी सममिति रेखा होगा, जब हम इसको और इसको बांटेंगे तो ये भी नहीं बटाएगा, इसको भी नहीं बटाएगा, जब बराबर भी करेंगे तो ये भी नहीं होगा, तो इसका भी जब हम बांटेंगे तो ये भी नहीं इक्वल होगा। तो इसका सममिति रेखा कुछ भी नहीं होगा, तो इसका कोई भी नहीं होगा। सबसे मेन हम लोग जानना जरूरी पड़ता है कि सममिति रेखा कहता किसको है। ठीक है, आज हम लोग 2012 का PYQ क्वेश्चन देखे। टोटल कितना 50 क्वेश्चन, टोटल हम लोग 20 क्वेश्चन देखे। हम लोग 20 क्वेश्चन हम लोग देखे ओनली किसका, मैथ का। उसी तरह हम लोग धीरे धीरे साइंस का भी देखेंगे, CDP का भी देखेंगे, हिंदी, सब जितना भी है सारा चीज़ का हम लोग देखने का कोशिश करेंगे आगे। फर्स्ट क्लास था मेरा ये। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट सेशन में हम लोग आगे मिलते हैं। ठीक है।